हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्कॉलरशंक। शिवानी भारद्वाज इज हियर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के कुछ एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डिड द मैन बिकम रूलर्स अराउंड 3000 ईयर्स अगो? 3000 साल पहले रूलर्स कैसे बना करते थे? जैसे हमारे 70 साल से वोटिंग के द्वारा हो रहा है, तो ऐसे 3000 साल पहले रूलर्स कैसे बनते थे? ऑप्शन ए, बाय चूजिंग रूलर्स बाय वोटिंग, बाय अश्वमेध यज्ञ, या सी नन ऑफ दीज, या डी बोथ ए एंड बी। तो करीब 3000 साल पहले जो रूलर्स बनते थे वो होता था ऑप्शन बी, दैट इज अश्वमेध यज्ञ। एक ये अश्वमेध यज्ञ होता था जिसमें कहते हैं एक सेक्रीफाइस होता था, जिसमें जो मेन किंग होता है, जो कि रूलर होता है, उसको करना होता है। तो उसके रिलेटेड होता है ये हमारा अश्वमेध यज्ञ, जिसमें एक हॉर्स का सेक्रीफाइस होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द राजास कंपेनियन वाज द? जो राजा का कंपेनियन था वो कौन होते थे? ऑप्शन ए हॉर्स, बी चैरिटियर, सी प्रीस्ट, या डी अदर राजा। राजा का कंपेनियन मतलब जो हमेशा रहता था, चाहे आप बैटल फील्ड में हो, कहीं भी जा रहा हो, तो राजा का कंपेनियन कौन रहता है? सारथी रहता है, जो कहते हैं हमेशा राजा को कहीं भी जाना हो तो वो रथ पे बैठ के जाता था, तो उसका कंपेनियन हमेशा कौन होता था? दैट इज सारथी। सारथी को ही इंग्लिश में बोलते हैं चैरिटियर। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो राजा का कौन कंपेनियन होता है? दैट इज बी चैरिटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अलेक्जेंडर लिव्ड इन। अलेक्जेंडर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए इंडिया, बी मैसेडोनिया, सी तक्षशिला, या डी वेस्ट एशिया। तो हमारा जो अलेक्जेंडर है वो कहाँ था? बी, दैट इज मैसेडोनिया, वहां का था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, वाजी वाजा। वाजी क्या था? एक संघ था, बी रिवर थी, सी किंगडम थी, या डी यज्ञ था। तो अकॉर्डिंग टू अवर दिस चैप्टर हिस्ट्री के वज क्या है हमारा? ऑप्शन ए, दैट इज संघ। एक संघ थी। संघ क्या थी? इट इज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पर्सन। ये ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक था गण और एक संघ। तो संघ क्या था? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, मगधवाज। मगधा क्या था? जनपद था, महाजनपद था, नेम ऑफ रिवर थी, या डी स्मॉल किंगडम था। तो इस चैप्टर में मेन ही दो की बात हुई है, एक जनपद और महाजनपद। जनपद नॉर्मली जब लोगों कहते हैं रूलर बना रहता था, और महाजनपद जब वही जनपद इंपॉर्टेंट बन गया तो उसे महाजनपद का नाम दे दिया गया। तो मगधा क्या था? दैट इज बी, महाजनपद था, वो एक इंपॉर्टेंट जनपद था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पेंटेड ग्रे वेयर इज। पेंटेड ग्रे वेयर क्या था? एक वेयर टाइप का था, एक मिट्टी का बर्तन था। तो क्या था? ऑप्शन ए पोएट्री, बी नेम ऑफ एनिमल, सी वेपन, या डी नेम ऑफ अ किंगडम। तो एक पेंटेड ग्रे वेयर क्या था? एक पोएट्री थी जो एक ग्रे कलर की थी, बहुत ही इस पे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बन रखे थे, बहुत स्मूथ टेक्सचर था। तो ऑप्शन ए, इट इज अ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, allowed to pass horse, what it mean? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हॉर्स पास हो रहा है किसी किंगडम से तो उसका मतलब क्या होता था? ऑप्शन ए, दे एक्सेप्टेड द राजा वाज स्ट्रॉन्गर, बी दे एक्सेप्टेड द राजा वाज वीकर, या सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर क्या होता था? हॉर्स सेक्रीफाइस होता था, हमारा अश्वमेध यज्ञ होता था, जिसमें हॉर्स को फ्रीली मूव करने दे देते थे। तो अगर हॉर्स किसी किंगडम से, किसी राज्य से पास हो गया है तो उसका लिटरली मीनिंग क्या होता था? तो वो पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए, दे एक्सेप्टेड द राजा वाज स्ट्रॉन्गर, कि वो सोचते कि हाँ भाई जिसका ये हॉर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है, वो से बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको जाने दे देते हॉर्स को। ऑप्शन बी, दे एक्सेप्टेड द राजा वाज वीकर, कि वो समझते भाई राजा तो बहुत वीकर है, जाओ इस हॉर्स को जाने दो। या फिर सी बोथ ए एंड बी, या दोनों ही हो सकते हैं, फिर डी नन ऑफ दीज। तो हॉर्स को पास करने का मेन था ये कि हाँ भाई जो ये सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या है, हमारा राजा क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हॉर्स को पास करने दे देते थे
तो मतलब वो राजा समझते था कि भाई वो जो दूसरा राजा है जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो उसको इजिली पास कर देते, तो उसको रोकते नहीं थे। अगर हॉर्स को उन्होंने स्टॉप कर दिया तो इट मीन्स दे हैड टू फाइट, मतलब अब उन्हें लड़ना पड़ता था इस चीज के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु गार्डेड द हॉर्स? वो जो हॉर्स जिसे फ्री छोड़ देते थे वो उसको कौन गार्ड करता था? ऑप्शन ए जनास, बी राजास मैन, सी ऑर्डिनरी पीपल, या डी ऑल ऑफ दीज। तो वो जो हॉर्स जिसे फ्री छोड़ते थे उसको गार्ड करने वाला था, दैट इज बी राजास मैन। तो 8th का आंसर क्या हो गया? बी राजास मैन। जो हॉर्स को गार्ड कौन करता था? दैट इज राजा का मैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, वेयर इज हस्तिनापुर लोकेटेड? हस्तिनापुर कहाँ है? ऑप्शन ए नियर दिल्ली, बी नियर मुंबई, सी मेरठ, या डी आगरा। तो हमारा जो हस्तिनापुर है वो आता है हमारे यूपी के एरिया में, दैट इज नियर मेरठ। ऑप्शन सी इज द नियर मेरठ। हस्तिनापुर इज लोकेटेड नियर मेरठ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु बॉट गिफ्ट्स फॉर रूलर्स? रूलर्स के लिए कौन कौन गिफ्ट लेकर आता था? वैश्यास, शूद्रास, सी ब्राह्मण, या डी नन ऑफ दीज। ड्यूरिंग अश्वमेध यज्ञ के दौरान पे रूलर्स के लिए कहते बहुत सारे लोग लेकर आते थे, तो उनमें से पूछा गया कौन लेकर आता था। एक मेन तो राजा, जो अदर राजा थे वो तो लेकर आते ही थे गिफ्ट्स राजा के लिए, जो कि अश्वमेध यज्ञ करता था सेक्रीफाइस का। और कौन लेकर आता था? तो ऑप्शन ए दैट इज वैश्यास। वैश्यास गिफ्ट लेकर आते थे। शूद्र को तो अलाउड ही नहीं था रिचुअल में अटेंड करना। और सी ब्राह्मण, ब्राह्मण इस वजह से नहीं क्योंकि वो खुद प्रीस्ट थे, वो खुद पूजा को करते थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज? असेंबलीज में कौन नहीं आ सकता था? ऑप्शन ए वुमेन, बी दासास, या सी कमकार्स, या डी ऑल ऑफ दीज। तो असेंबलीज में जो असेंबली होती थी रॉयल की, किंग्स वगैरह की, तो उनमें से न वुमेन को आना अलाउड था, न दासास, न कमकारस। कमकारस मतलब जिनके पास अपनी कोई लैंड नहीं हो एग्रीकल्चर की, उन्हें कमकारस बोलते थे। तो तीनों को ही अलाउड नहीं था। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। इन तीनों को ही अलाउड नहीं था कि किसी भी असेंबली में वो अटेंड कर सके। क्वेश्चन नंबर 12, वाई वाज रिवर गंगा इंपॉर्टेंट फॉर पीपल? गंगा रिवर जो थी वो इंपॉर्टेंट क्यों हुआ करती थी? फॉर ट्रांसपोर्ट, बी फॉर वाटर सप्लाई, सी फॉर मेकिंग लैंड फर्टाइल, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। वाटर है, रिवर है, तो ट्रांसपोर्ट इजिली हो जाएगा। वाटर सप्लाई तो ऑब्वियस है, पानी है, रिवर तो पानी तो देगा ही। सी मेकिंग लैंड फर्टाइल, किसी भी रिवर के पास जो लैंड होती है वो उपजाऊ हो जाती है क्योंकि पानी उसके पास ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। तो सी भी हमारा सही है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज इन व्हाट मोड वर द पेमेंट्स मेड? जो पेमेंट मोड था उस टाइम पे, पेमेंट करने का तरीका क्या था, लेन देन का जो तरीका था वो था? ऑप्शन ए पंचमार्क कॉइन्स, बी पेपर नोट्स, या सी गोल्ड कॉइन्स, या डी सिल्वर कॉइन्स। तो उस टाइम पर आया था हमारे पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन्स मतलब जिस टाइप जो रूलर था वो उस टाइप का अपने कॉइन्स के ऊपर पंच मतलब साइन या कुछ भी अपनी इमेज बनाता था। तो उस टाइम पर जो पेमेंट होती थी वो होती थी पंचमार्क कॉइन्स के द्वारा। दैट इज ए इज द राइट आंसर। द मोड ऑफ द पेमेंट दैट इज पंचमार्क कॉइन्स। Now question number 14, why did the rulers collect regular taxes? अब क्या हो गया कुछ टाइम बाद जो हमारे रूलर्स थे महाजनपद मेनली, उन्होंने क्या करा, टैक्सेस लेने लग गए थे वो बाद में। तो क्या क्या कारण था उन्होंने टैक्सेस लेने का विचार करा? ऑप्शन ए फॉर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, फॉर बी मेंटेनिंग बिग आर्मीज, या सी बोथ एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। तो रेगुलर टैक्स कराने के कारण ये हो गया था, उन्होंने क्या कर दिया था, फोर्टिफिकेशन बढ़ा दी थी। इंडस्ट्रियल बहुत हो गया था, मतलब अपने अपने किले बहुत बड़े बनाने लगे थे, दीवारें बहुत बनाने लगी थी। तो दीवारें बनाएंगे तो लाखों की ईंट चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारा क्या चाहिए, पैसा। तो इससे उन्होंने टैक्स जनरेट कर दिया था। तो बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स इज द राइट आंसर। प्लस उन्होंने क्या करा भाई, ताकि उनको कोई और अटैक ना करे, तो अपनी आर्मीज भी क्या करने लगे थे, बिग आर्मीज जो उनको भी मेंटेन करने लगे थे। तो इनको इन दोनों चीजों के लिए टैक्स जनरेट कर दिया था उन्होंने उस टाइम पर। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द रीजन व्हाई दे जनरेट एंड कलेक्ट टैक्सेस। हर एक टाइप के कहते हैं ऑक्यूपेशन, चाहे फार्मर हो,
कैटल हो, कोई भी हो, कहते हैं उनसे टैक्स लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले, व्हाट टर्न्ड इनटू महाजनपदास, महाजनपदास कैसे बना? ऑप्शन ए ऑर्डिनरी जनपदास से महाजनपदास बन गया, बी इंपॉर्टेंट जनपदास से महाजनपदास बन गया, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। तो हमारे जो जनपद थे जब वो ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल बन गए तो उनको ही नाम दे दिया महाजनपदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज इंपॉर्टेंट महाजनपदास। महाजनपदास क्या थे? इंपॉर्टेंट जनपदास को ही महाजनपदास कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, about years ago, where was कौशंबी situated? कौशंबी कहाँ थी? जो इस टाइम रिसेंट में है तो वो कहाँ था? इट वॉज नियर ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र इन हरियाणा, बी इलाहाबाद इन यूपी, सी चंडीगढ़ इन पंजाब, या डी नन ऑफ दीज। तो कौशाम्बी कहाँ थी? दैट इज बी इलाहाबाद इन यूपी, इस इलाके के पास थी ये कौशाम्बी जो एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डिड द हर्डर्स पे टैक्सेस? जो हर्डर्स थे वो कैसे टैक्स पे करते थे? क्योंकि रेगुलर टैक्स हो गया था, अब हर कोई पैसा भी तो नहीं दे सकता था, तो क्या क्या तरीके निकाले थे उन्होंने पैसे निकाल टैक्स लेने के? तो थे हर्डर्स कैसे देते थे? ऑप्शन ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट देते थे, या बी एनिमल प्रोडक्ट्स देते थे, या बाय लेबरिंग, या डी नन ऑफ दीज। तो हर एक ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने टैक्स जनरेट कर दिया था। अगर फार्मर हो तो आपको 1/6 जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उतना देना पड़ेगा। अगर आप हर्डर्स हो तो हर्डर्स मतलब कौन होते हैं? एनिमल घुमाने वाले जानवर। तो हर्डर्स का ये था कि आपको या तो एनिमल देना पड़ेगा या फिर एनिमल से बने प्रोडक्ट्स सरकार को मतलब राजा को देने पड़ेंगे। तो हर्डर्स का टैक्स देने का तरीका क्या था? एनिमल से एनिमल प्रोडक्ट्स उन्हें देने पड़ते थे। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द अश्वमेध वाज द सैक्रिफाइस ऑफ। अश्वमेध किसकी सैक्रिफाइस था? ऑप्शन ए हॉर्स, बी काउ, सी बुल, या डी गोट। तो अश्वमेध जो सैक्रिफाइस किसका था? हॉर्स का ही था, हॉर्स को ही खुला छोड़ देते थे। तो 18th का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which of these groups of people were not allowed to take part in the rituals after अश्वमेध? अश्वमेध यज्ञ के बाद किन लोगों को अलाउड नहीं था रिचुअल्स में आना? ऑप्शन ए वैश्यास, विश, बी वुमेन, या सी शूद्र। तो शूद्र लोग के कहते हैं वर्ण को अलाउड नहीं था कि वो रिचुअल्स में अश्वमेध यज्ञ के बाद या उसके प्रेजेंट टाइम में एंट्री उनकी हो। तो ऑप्शन सी शूद्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्ड जनपद मीन्स। वर्ड जनपद उसका बना क्या है? वर्ड जनपद मीन्स जना एंड पदा। जन मीन्स लोग, सिटीजन, और पद मीन्स फुट। तो ऑप्शन है वुमेन फुट, ये तो गलत हो गया, वुमेन की तो बात ही नहीं हुई है। जन मतलब लोग, बी सिटीजन एंड फुट, तो बी हमारा सही बैठता है, दैट इज सिटीजन एंड फुट। जनपद मतलब जन प्लस पद मतलब लोग एंड फुट, कि वो जहाँ पे भी पैर रखते थे वो उनकी जगह हो जाती थी। तो 20 का बी इज द राइट आंसर। नाउ 21 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वाज यूजुअली फोर्टिफाइड? किन्हें मेनली फोर्टिफाइड करा गया, मतलब किसे किले बनाए गए, बाउंड्रीज बनाई गई। तो कौन से इलाके थे? ऑल सिटीज इन महाजनपदास, या बी ऑल सिटीज इन जनपदास, ये सी कैपिटल सिटीज ऑफ महाजनपदास, या डी होल जनपदास। तो जब जनपद इंपॉर्टेंट जनपद हो गए मतलब महाजनपद हो गए, तो महाजनपद के होने के बाद उनकी जितनी भी कैपिटल सिटीज थी उनको क्या कर दिया गया था? फोर्टिफाइड कर दिया था। तो दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो किन्हें फोर्टिफाइड कर दिया था? कैपिटल सिटीज ऑफ महाजनपदास। जो सिटीज थी इनकी कैपिटल सिटीज सिर्फ उनको फोर्टिफाइड करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वाज टेकन एज टैक्स फ्रॉम डैश। 1/6 प्रोड्यूस कि आप कितना प्रोड्यूस करोगे तो हम उसका 1/6 पार्ट जो है एज अ टैक्स के तौर पे ले लेंगे। तो वो किससे लिया था? फार्मर से, हंटर गैदरर से, या सी क्राफ्ट एंड पर्सन से, या ट्रेडर से। तो फार्मर से ही लिया गया था कि जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना हमें 1/6 दोगे। हंटर और गैदरर से एक आ गया था जितना भी आप फॉरेस्ट का प्रोडक्ट हो वो हमें लाके दोगे।
क्राफ्ट पर्सन से ये कहा गया था कि भाई महीने में तुम्हें एक दिन हमारे लिए काम करना पड़ेगा, मतलब राजा के लिए काम करना पड़ेगा। तो इनका अलग अलग टैक्स था, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टैक्स था। तो फार्मर्स के लिए क्या था, 1/6 उनको पेड करना पड़ेगा राजा को। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द प्रेजेंट नेम ऑफ राजगिरा इज। आज के टाइम पे जो राजगिरा का नाम बताया गया है इस चैप्टर में, उसका रियल नेम क्या है? ऑप्शन ए राजगीर, बी राजमहल, या सी राजगांव, या डी पटना। तो जो राजगिरा है वो उसका प्रेजेंट नेम है, दैट इज राजगीर, जो कि कहाँ पर है? इट वॉज नियर बिहार। तो 23rd का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ लेफ्ट टू आवर नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। इस सीरीज में हम करीब 25 क्वेश्चन करेंगे, तो हम 24 पे पहुंच गए हैं। दैट एट द बैंक ऑफ विच रिवर डिड अलेक्जेंडर्स ट्रूप स्टॉप। अलेक्जेंडर की जो ट्रूप थी, मतलब सेना थी, वो कौन सी रिवर के पास रुकी थी? ऑप्शन ए इंदस, बी गंगा, सी नर्मदा, या डी बीस। तो अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो रुकी थी ऑप्शन डी, बीस रिवर के पास। उनकी अलेक्जेंडर की सेना की टुकड़ी, ट्रूप्स मेनली होता है सेना की टुकड़ी, तो वो कहाँ रुकी थी? बीस के पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वजी हैड्स इट्स कैपिटल सिटी एट। वजी जो है उसकी कैपिटल सिटी कहाँ थी? ऑप्शन ए राजगिरा, बी वैशाली, या डी सी पटना, या डी मगध। तो वाजी की जो कैपिटल सिटी थी वो थी हमारी, दैट इज बी वैशाली थी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज वाजी की कैपिटल कहाँ थी? ऑप्शन बी वैशाली। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।